एक सब्ज चमकता मोती, एक गुस्से वाली पड़ोसन और एक मासूम बच्चा। आज इस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी किस्मत बदल देगा। खुशामदीद आपका हमदर्द इस्लामी कहानियों के चैनल में। सर्दियों की बहुत ठंडी सुबह थी। ठंडी फिजा में छोटा सा अब्दुल्ला खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा था। वो हैरत से बाहर देखकर मुस्कुरा देता। इधर किचन में अम्मी प्यार से रोटियां पका रही थीं। अब्दुल्ला दौड़कर उनके पास आया और बोला, अम्मी आज नाश्ता क्या है? बहुत सर्दी लग रही है। अम्मी ने मुस्कुराते हुए छोटा सा प्याला उठाया जिसमें थोड़ा सा दूध था और नरमी से कहा, बेटा रिस्क कम है मगर अल्लाह बरकत डाल देगा, तुम बिस्मिल्लाह करके पी लो। अब्दुल्ला ने शुक्र के साथ दूध पी लिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब्दुल्ला भाग कर गया तो सामने नहीफ व कमज़ोर नसीम खाला खड़ी थीं। कांपती आवाज़ में बोली, बेटा थोड़ा सा गरम खाना मिल जाए। अब्दुल्ला खाला को घर के अंदर ले गया। अब्बू ने जब खाला को भूखा देखा, उन्होंने अपनी पूरी खाने की थाली खाला के हाथ में रख दी और कहा, खाला ये खा लीजिए, अल्लाह हम सबको और देगा। अब्दुल्ला बड़े फ़ख्र से अपने अब्बू को देखने लगा। अब्बू, अम्मी, अब्दुल्ला घर से बाहर अचानक शगुफ्ता आंटी गुस्से से चिल्लाकर बोली, रोज़ रोज़ देने की आदत डाल दी है आप लोगों ने, लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब्बू और अम्मी खामोश रहे मगर अब्दुल्ला का दिल बुझ गया। वो एक कोने में जाकर चुप बैठ गया। अब्बू उसके पास आए और नरमी से सर सहलाते हुए कहने लगे, बेटा सब्र करना सीखो। गुस्सा करने वाले के दिल से अल्लाह का नूर ख़त्म हो जाता है। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह अम्मी और अब्बू समंदर की तरफ गए घूमने के लिए, मछली पकड़ने। सर्दी की हवा तेज़ थी। दोनों कश्ती में बैठकर अब्बू ने जाल डाल दिया। कुछ देर बाद जब जाल खींचा तो वो खाली था। अम्मी परेशान हो गईं मगर अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह देने वाला है। उन्होंने दोबारा जाल डाला, फिर भी जाल खाली था। जब तीसरी बार जाल फेंका, इस बार जब जाल बाहर आया तो उसमें एक चमकती हुई सफ़ेद नूरानी मछली थी। दोनों हैरत से उसे देखते रह गए। उस मछली से हल्की सब्ज रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई आसमानी तोहफा हो। मछली बहुत खूबसूरत और सुनहरी थी। वो मछली को बास्केट में रखकर फ़ौरन घर लौटे। दरवाज़ा खुला तो देखा कि अब्दुल्ला रो रहा था। वो लपक कर बोला, अब्बू शगुफ्ता आंटी ने मुझे बुरा कहा। अब्बू ने प्यार से कहा, बेटा किसी के गुस्से से तुम्हारी कदर कम नहीं होती। अल्लाह की नज़र में सब्र करने वाला सबसे कीमती है। अम्मी ने नूरानी मछली को साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसके पेट को काटा तो अंदर से एक चमकता हुआ सब्ज मोती निकला। पूरा धर नूर से भरने लगा। अब्दुल्ला हैरत से बोला, अम्मी ये क्या है? अम्मी ने कहा, ये अल्लाह का इनाम है, इस घर की नेकी और सब्र का फल। इतने में नसीम खाला अपने घर की बालकनी में अब्दुल्ला के घर का नूर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, अल्लाह ने तुम लोगों के सब्र और हमदर्दी को कबूल कर लिया है। शगुफ्ता आंटी भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आईं। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शर्मिंदगी थी। बहुत धीमी आवाज़ में बोली, क्या मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिल सकता है? अब्बू ने फ़ौरन मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, नेकी का दरवाज़ा सबके लिए होता है। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह सब पर रहम करे। अब्बू ने नरमी से समझाया, बेटा इंसानियत का मतलब है देना, चाहे सामने वाला तुम्हें बुरा ही क्यों ना कहे। शगुफ्ता आंटी ने सर झुकाकर कहा, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दें। उसी वक्त अब्दुल्ला आगे बढ़ा और वो सब्ज मोती नसीम खाला के हाथों में रख दिया। खाला की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे बेटा। रात ढलने लगी। पूरा घर नूर से जगमगा रहा था। अब्दुल्ला अब्बू की गोद में बैठकर मुस्कुरा रहा था। अब्बू आज मैंने सब्र सीख लिया, उसने आहिस्ता से कहा। और बेटा अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है।